हेलो एवरीवन। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि है 4 अगस्त की कक्षा 8 के लिए। इसमें हम व्यापार के साम्राज्य तक, ये हमारा चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, इतिहास का, उसका पढ़ेंगे। आज हम दूसरा चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक, और उपविषय है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। कैसे हुआ, वो पूर्व में कैसे आए। मुगल बादशाह में औरंगजेब जो थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु होने के बाद सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली, अपना अपना अलग रियासतें बना ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध, 8वीं सदी जब आधी बीत चुकी थी, तब राजनीतिक क्षितिज में अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी, जो भारत पर राज करना चाहती थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। अब ये संभव कैसे हुआ, ये बताना है। तो पहला पॉइंट, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर हासिल किया। इजाजतनामा, यानी जब भी कोई हमें राइट चाहिए होता है, कोई हमें लिस्ट या फिर कोई राइट चाहिए होता है, तो हम उसे चार्टर कहते हैं। जो एक पत्र हम लिख के देते हैं जिसपे साइन करने को हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमने देखा है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये महारानी एलिजाबेथ को भेजा। इसमें क्या था, इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा क्या हुआ, कंपनी समुद्र पार जाकर नए नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदती और फिर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकत फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकती थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचे थे, तब तक तो जो पुर्तगालियों थे उन्होंने गोवा में अपना ठिकाना भी बना लिया था। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी भी जबरदस्त मांग में थी यूरोप में। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घट गया। जो कंपनियां थी उनका मुनाफा घट जाता है। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ बस्तियां बना ली और उसमें किलेबंदी कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, और जो राज्य का मुनाफा होने के कारण इन व्यावहारिक कंपनियों से पहले ही दुखी थे, अब और दुख होने लगा उन्हें। अब उदाहरण देते हैं एक बंगाल के सूबे को देखकर। इसमें 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने अपने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बना दिया, और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव है कलिकत्ता, जिसको बाद में कलकत्ता कहा गया और अब कोलकाता कहा जाता है। चौथा पॉइंट, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से एक फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनियों को मिला था, न कि कंपनी के अफसर के निजी व्यापारियों को। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई
और नतीजा क्या हुआ? बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया, क्योंकि जो उनका खजाना था वो खाली हो चुका था, क्योंकि उन्हें शुल्क नहीं मिल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा हुआ? व्यापार के एकाधिकार चार्टर के बाद इंग्लैंड की कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा बढ़ जाता। प्रश्न 2, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे आखिर उनका मुनाफा क्यों कम हुआ? यूरोपीय व्यापारी सूती वस्त्र, रेशम, मसाले आदि को यूरोप में जाकर बेचना चाहते थे। रेशम के बाद आप यहाँ पे मसालों के भी नाम लिखेंगे, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, इस तरह से। फिर यूरोपीय कंपनी जो थी बहुत सारी आ गई, डच, पोर्टुगल और भी आ गई, जिसकी वजह से होड़ हो गई आपस में, और इन वस्तुओं की कीमत भारत में उछल गई, बढ़ गई, और मुनाफा सभी का कम हो गया। अब तीसरा प्रश्न, अपने जीवन में संबंधित किसी भी एकाधिकार आपको किसी प्रकार को प्रभावित कर सकता है। आपको भी एक चार्टर लिखना है कि वो कैसे प्रभावित कर सकता है। अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। व्यापार के एकाधिकार चार्ट के बाद इंग्लैंड की कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, इससे उनका फायदा बढ़ गया। अब हम लिखेंगे कि जैसे कि सपोज जो हमारा गांव है वहाँ पे एकाधिकार चार्टर जो जारी किया गया, जिसमें सिर्फ एक ही फास्ट फूड की दुकान थी, और उस फास्ट फूड की दुकान का जो मालिक था उसका जो बिहेवियर था, स्वभाव था, वो बहुत गंदा था। वो ज्यादा पैसों में सामान बेचता था, और जो सामान की क्वालिटी थी वो भी अच्छी नहीं थी। तो आपके अधिकारों को इसके द्वारा हर्ट किया गया, आपके अधिकारों को इसके द्वारा खराब किया गया। सो ये थी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।